हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द एनर्जी बैंड इन सॉलिड इज एन आउटकम ऑफ डैश Pauli's exclusion principle, Coulomb's law. Here two options are given. First of all, we will use here the key concept, which is energy band theory. तो जब भी हम यहाँ पे किसी भी मटेरियल की बात करते हैं, स्पेशली हम सेमीकंडक्टर के केस में इसको डिस्कस करते हैं, वहां पे अगर हम कोई भी आइसोलेटेड एटम की बात करें तो आइसोलेटेड एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट ऑर्बिट में मोशन करते हैं. तो हर एक ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है और हर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक यूनिक एनर्जी के साथ ऑर्बिट में मोशन करता है. या हम इसे कह सकते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है दैट इज डिस्क्रीट इन नेचर. अब यहाँ पे जो ये इसका डिस्क्रीट नेचर है, इसी की वजह से हम कहते हैं हर एक ऑर्बिट की अपनी एनर्जी डिफरेंट है. इसे हम एनर्जी लेवल के नाम से जानते हैं. बट ये तो हो गई आइसोलेटेड एटम की बात. हम यहाँ पे अगर बात करें किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की, तो मॉलिक्यूल बनता है व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कम क्लोजर टू ईच अदर. जब यहाँ पे एक दो से ज्यादा एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, उस केस में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है. तो सपोज ये एटम है ए, हमने सिमिलर आइडेंटिकल एटम कंसीडर कर दिया ए. तो यहाँ पे अगर ये एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो यहाँ पे इनमें जो एनर्जी का एक तरीके से इंट्रैक्शन होता है वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के थ्रू समझा जा सकता है. क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे डिफरेंट होती है. तो जब ये दोनों एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, उस केस में जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी सेम होगी, लेकिन एक दूसरे के साथ यहाँ पे जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है एक ही ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे उनकी एनर्जी सेम नहीं रहती है. तो उस केस में यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी थोड़ा सा एक दूसरे से वेरी करती है. यानी हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो जाए और कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो जाए. तो जो पूरा एनर्जी लेवल है वो डिस्क्रीट ना रह के एक तरीके से यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पे जो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल हमें देखने को मिलते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट, वही यहाँ पे एनर्जी बैंड के नाम से जाना जाता है. इसी को हम यहाँ पे कहते हैं एनर्जी बैंड. क्योंकि इस एनर्जी बैंड में हर एक जो ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी एनर्जी एक रेंज के अंदर एग्जिस्ट करती है. तो हम कह सकते हैं अगर यहाँ पे जो ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है या डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एक तरीके से कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल में यहाँ पे चेंज होती है, तो इसके लिए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है. तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन द एनर्जी बैंड इन सॉलिड इज एन आउटकम ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. Hope all you understood this concept. Thank you and best of luck.